हेलो गाइज, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको सूट की कटिंग बताने जा रही हूँ। देखिए इस तरह के सूट की कटिंग कैसे करते हैं। इसमें आगे वाले पार्ट की कटिंग अलग होती है, पीछे वाले पार्ट की कटिंग अलग होती है। देखिए जो बंद साइड है वो मैंने मेरी तरफ रखा है और खुली साइड दूसरी तरफ है। मैंने कपड़े को सीधा कर लिया है। इसको बराबर से बीच में फोल्ड करें। बीच में फोल्ड करने के बाद मैं अब इस पर निशान लगाती हूँ। देखिए यहाँ पर मैं तीरा ले रही हूँ 6.5 इंच। अब मैं 6.5 इंच का तीरा बराबर कर देती हूँ, लाइन सीधी। इसके बाद मैं मुड्डा लूँगी जो कि मैं 7 इंच लिया है। देखिए लाइन को सीधा करना ज़रूरी है। अगर आप सीधा नहीं करोगे तो आपकी फिटिंग सही से नहीं आएगी। अब मैं गले का निशान लगा रही हूँ। मैंने गला लिया है 2.25 इंच पर। अब इसकी भी लाइन मैं सीधी कर लेती हूँ। मैंने इसकी लंबाई 6.5 इंच ली है। अगर आप चाहें तो इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप 7 इंच भी ले सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लंबाई रख सकते हैं। मैं इसको गोलाई दूंगी। अगर आप चाहें तो इसमें कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। देखिए इस तरह से नॉर्मल ही गोलाई देनी है। इसके बाद सूट की लंबाई लेनी है। जितनी सूट की लंबाई है उसमें 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। आधा इंच ऊपर शोल्डर में जाएगा और 1.5 इंच नीचे मोड़ाई के लिए। आप चाहें तो नीचे 2 इंच भी ले सकते हैं। इसके बाद 14 इंच पर ऊपर से इंच टेप को रखें और 14 इंच पर मार्क करें कमर के लिए। और एक मार्क 21 पर करें, 21 या 20.5 पर हिप साइज़ के लिए। वो हाइट के अकॉर्डिंग होता है। सबसे पहले मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी। जितनी चेस्ट है उसका 4th पार्ट लेना है और आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। और 2 इंच या 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। इसके बाद आप कमर का निशान लगाएंगे। इसमें भी कमर का चौथा हिस्सा लेंगे। इसमें कोई आधा इंच ऐड नहीं करना है। इसमें 2 इंच या 1.5 इंच मार्जिन ऐड करना है। इसके बाद हिप का निशान लगाएंगे। हिप का 4th पार्ट लेना है और इसमें भी कोई आधा इंच ऐड नहीं होगा। इसके बाद 2 इंच कपड़े के मार्जिन के लिए चाहिए। अब लाइन सीधी कर देते हैं। अगर किसी इंसान का पेट बाहर निकला हुआ है तो उसके लिए भी हम मुड्डे से 10 इंच की तरफ मार्क करेंगे और उस पर उसका 4th पार्ट लगाएंगे, चौथा हिस्सा निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद लाइन सीधी कर देते हैं। इसके बाद जो 2 इंच का मार्जिन लिया था उसको भी लाइन सीधी कर देते हैं। देखिए जितना आपका हिप यहाँ पर लिया हुआ है उतना ही आप नीचे पल्ले की चौड़ाई लेंगे। और अगर आपको चौड़े पल्ले पसंद हैं तो इसमें आधा इंच और ऐड कर सकते हैं। इस तरह से निशान लगाने के बाद लाइन सीधी कर लेते हैं। यहाँ भी मैं 2 इंच ही मार्जिन लूँगी। अगर आप 1.5 इंच लेना चाहते हैं तो 1.5 इंच ले सकते हैं।
अब देखिए, जो ये मुड्ढा है इसके ऊपर हम 1.5 इंच ऊपर एक लाइन खींचेंगे। अंदर की तरफ गले की तरफ आधा इंच मार्क करेंगे और ऊपर की तरफ कंधे की तरफ आधा इंच एक और मार्क लगाएंगे। अब ये आधा इंच जो मार्क लगाया हुआ है और ये है, इसको हम मिला देंगे और अब इसकी गोलाई कर देते हैं। ये जो गोलाई है और ये जो तरीका मैंने बताया है वो आगे वाले पार्ट के लिए है। अब ये आधा इंच जो मैंने शोल्डर पे मार्क लगाया था उसको गले से मिला देंगे। ये इसलिए लगाया क्योंकि जब हमारे कंधे गिरते हैं ना तो ये गिरना बंद हो जाएंगे, क्योंकि हमारे कंधे जो होते हैं वो सीधे नहीं होते, थोड़ा तिरछा होते हैं, इसलिए इसको आधा इंच कम किया जाता है। अगर आप चाहें तो बुकरम पर भी इसका गला बना सकते हैं, मैं पट्टी से ही बनाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको किसी भी प्रकार की स्टिचिंग सीखनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, मैंने पीछे वाला पार्ट मोड़ लिया है। ये पीछे वाले पार्ट की चौड़ाई मैंने इतनी ली है जितनी आगे वाले पार्ट की थी। अब इसके ऊपर रखकर मैं कपड़े को सेट कर दूंगी। इसके बाद मैं जो आगे वाले पार्ट का निशान है उसको मार्क कर दूंगी। मैं गले का निशान नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे गला छोटा चाहिए या बड़ा चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये कॉलर वाला नहीं है। देखिए, मैंने निशान लगा लिया है। देखिए, ये जो मार्क था, पहले जो मार्क था वो आगे वाले पार्ट के लिए थे और जो बैक पार्ट होता है उसके लिए आधे से 1.25 इंच के गोलाई दी जाती है। अगर आप ये गोलाई नहीं दोगे तो आपके कंधों में पीछे की साइड खिंचाव हो जाएगा और आपका सूट फट जाएगा। अब मैं गले पे मार्क करती हूँ। जितना आगे मैंने गला लिया था उतना ही मैं पीछे लूँगी। और इसकी लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपका गला छोटा है, जैसे आपका 2, 2.5, 3 इंच पर है आपका गला, तो आप जो तीरा होता है उसको उतना ही लीजिए जितना उसका तीरा रेडी है। अगर बड़ा है तो उसके लिए कम लिया जाता है। सूट को जो आगे की साइड गोलाई दी थी वहाँ से कट करते हुए पूरे कटिंग कर लेते हैं। देखिए, कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं बाजू की कटिंग करना बताऊंगी। देखिए, ये कपड़ा है इस साइड से खुला है और एक साइड से बंद है। अब बंद वाली साइड को मैं वापस से खुले साइड के ऊपर रख देती हूँ। ये इस तरह से ये 4 फोल्ड हो गया है। सबसे पहले आप बाजू की लाइन सीधी कर लीजिए, क्योंकि जो भी कान होती है कपड़े के अंदर, जब तिरछा कपड़ा होता है वो उसको बराबर करना ज़रूरी होता है। बाजू की लंबाई लेते हैं, जितनी रेडी बाजू हो उसमें 2 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना पड़ता है, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और 1.5 इंच नीचे गोलाई में जाता है। 1 इंच वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब लाइन खींच के ऊपर से भी इसको बराबर कर लेते हैं।
बराबर करने के बाद ऊपर से 3 इंच पर मार्क करते हैं, क्योंकि 36 से ऊपर है चेस्ट। मैंने मार्क लगा दिया है। अब ऊपर से आप चेस्ट है उसका 4th पार्ट प्लस 1 इंच आप कपड़ा लेंगे। देखिए मेरा 11 है, 10 हो गया। 10 चेस्ट हो गई और 11 1 इंच एक्स्ट्रा हो गया। अब यहाँ से मैं 3 इंच पर मार्क करूँगी। जहाँ बंद है उस साइड से हम 3 इंच पर एक मार्क करेंगे और जो मार्क है उसको 3 इंच वाली लंबाई से सीधा मिला देंगे। सीधा मिलाने के बाद जो ये लंबाई है इसका हम हाफ लेंगे। हाफ लेने के बाद आधा इंच नीचे की तरफ लेते हुए गोलाई दे देंगे और आधा इंच ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर वाली जो गोलाई है वो पीछे वाले पार्ट के लिए और नीचे वाली गोलाई आगे वाले पार्ट के लिए है। अब नीचे से हम मोहरी की गोलाई लेते हैं। गोलाई लेने के बाद उसका हाफ कर लेते हैं और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब सीधा ड्रॉ करके इसकी कटिंग करते हैं। बीच में एक कट लगा देते हैं जिससे बाजू का बराबर हिस्सा पता चल जाए। अब 2 पार्ट होते हैं तो 2 पार्ट को उठाकर हम आधे इंच की गोलाई कर देते हैं आगे वाले पार्ट के लिए। इस तरह से बाजू की भी कटिंग कंप्लीट हुई। मैंने 2 इंच चौड़ी उरेब में पट्टी काटी हुई है गले के लिए। उसको डबल फोल्ड करके मैं सिलाई लगाकर गला रेडी करती हूँ। सूट का गला सीधा रखें और उसके ऊपर पट्टी को रखते हुए सिलाई करें। ध्यान रहे आधे इंच का मार्जिन देना ज़रूरी है। आधा आधा इंच पर सिलाई करनी है, क्योंकि कपड़ा अगर आपका खुस गया तो आपका गले का जो डिज़ाइन है वो बेकार हो जाएगा। अब जो इसमें छोटे छोटे कट लगा देती हूँ। कट लगाने के बाद इसे सीधा करके इस पर एक सिलाई और लगा देते हैं, जिससे गले की फिनिशिंग बहुत अच्छी से आती है। ध्यान से देखिए, मैं इस कुर्ते के ऊपर सिलाई नहीं लगा रही हूँ, मैं गले की पट्टी के ऊपर किनारे किनारे सिलाई लगा रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है। अब मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके किनारे किनारे सिलाई लगा देती हूँ। अगर आप चाहे तो इसे तुरपाई वाला बनाना चाहते हैं तो आप इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं। मैं इसे सिलाई वाला बना रही हूँ, तो मैं इसकी डबल सिलाई करूँगी, एक तो कॉर्नर पर और एक पौन इंच पर। तुरपाई करने से सूट फट जाता है, तो इसलिए मैं गले पर सीधा सिलाई ही लगाती हूँ, जिससे बाज़ार में जैसे गले वाली फिनिशिंग दिखती है।
देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब पीछे वाला जो पार्ट है गले का, उसे भी मैं ऐसे ही रेडी कर लूँगी। उसे रेडी करने के बाद मैं दोनों कुर्ते को सीधा, आगे वाला जो पार्ट है उसको सीधा रखूँगी और जो पीछे वाला पार्ट है उसको उल्टा रख के दोनों को कंधे हैं उनको स्टिच कर लूँगी। दोनों कंधों को सिलने के बाद मैं बाजू के आगे मोरी वाले पार्ट में 1 इंच की 1.5 इंच मैं इसमें मोड़कर इसको सिलाई लगा देती हूँ। मैं इस तरह से दोनों बाजू रेडी करती हूँ। ध्यान रहे सीधा उल्टा ध्यान रखना है। मैं भी इस पर भी डबल सिलाई लगाऊंगी। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आती है। अब जो बाजू है देखिए, आगे वाला पार्ट है उस पर जो ½ इंच की कटिंग की थी वो वाला पार्ट जुड़ेगा और पीछे वाले पार्ट पर जो ½ इंच एक्स्ट्रा था वो जुड़ेगा। देखिए इस तरह से जुड़ेगा। तो अब इसको स्टिच कर लेते हैं। इस तरह से मैं दूसरी बाजू को भी अटैच कर लेती हूँ। अब ये मैंने फिटिंग का निशान लगाया हुआ है, मोहरी पर निशान लगाए और चेस्ट वाले हिस्से से मिलाकर फिटिंग का निशान लगाकर रेडी कर लीजिए। अब मैं आपको पल्ले मोड़ना बताती हूँ। सबसे पहले आप पल्ले को सीधा रखें और मोटी सिलाई से उसको सील लें। इसके बाद दोनों किनारों को मोड़ें और सिलाई लगा लें। दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद मैं इसको बीच में से कट कर दूंगी। आप वीडियो को देखते रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए अब मैंने इसको बीच में जो सिलाई लगाई थी ना उसको उधेड़ दिया है, क्योंकि इससे जो साइड के देखिए कितने सीधे हैं। अगर आप सिंगल सिंगल करते तो आपके गोलाई में आ जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।